नमो नमः साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 मैं और मेरा देश एनसीईआरटी पुस्तक गंगा कक्षा 9। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और मेरी इस वीडियो का ये पहला भाग है। दूसरे भाग में आप इसका एक्सप्लेनर देखेंगे, व्याख्या सचित्र। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मैं और मेरा देश। आप जब बात करते हैं मैं और मेरा देश, तो मेरा देश से आपका क्या मतलब है? आप अपने देश को क्यों चाहते हैं? आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट। कोई कह सकता है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है, मेरी अपनी मिट्टी है, मेरे अपना जुड़ाव है, वगैरह वगैरह। तो पाठ का उद्देश्य क्या है? व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाना। देखो, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो राष्ट्र है, उसमें व्यक्ति, परिवार, समाज है ना, फिर बनता है राष्ट्र। सबका अपना महत्व है। व्यक्ति की पूर्णता उसकी निजता में ही नहीं होती, बल्कि उसके परिवार, क्षेत्र विशेष और राष्ट्र की पहचान तक जुड़ी होती है। तो पाठ का जो खास उद्देश्य है, अपने राष्ट्र की अस्मिता से पहचान कराना, उसके प्रति आपके दिल में लौ जगाना, ममता जगाना है। एक नागरिक का सम्मान और देश का सम्मान पूरी तरह से आपस में गुथे हुए हैं। यह अविभाज्य संबंध है, मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है। नागरिकों का सम्मान यानी कि देश का सम्मान, एक नागरिक का सम्मान और देश का सम्मान पूरी तरह से आपस में गुथे हुए हैं। हम सार रूप में कह सकते हैं कि केवल अपने बारे में, व्यष्टि के बारे में ना सोच के हमें समष्टि के बारे में, यानी कि सबके बारे में, समाज के बारे में श्रेयस्कर सोचना चाहिए। तो यह जो पाठ है, इसका मैं पूर्व परिचय आपको दे रही हूँ कि मैं और मेरा देश एक ऐसी रचना है जो व्यक्ति और राष्ट्र के अविभाज्य संबंध को गहराई से स्थापित करती है। इस निबंध के अनुसार व्यक्ति की पूर्णता उसकी निजता में ही नहीं होती, बल्कि उसके परिवार, क्षेत्र और राष्ट्र की पहचान तक जुड़ी होती है। व्यक्ति द्वारा किया गया हर कार्य उसकी पहचान के साथ साथ उसके परिवार, क्षेत्र और राष्ट्र से भी जुड़ा होता है। इसी विचार से लेखक यह निष्कर्ष निकालता है कि देश का सम्मान और नागरिक का सम्मान एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े होते हैं। निबंध में नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य और देश की उन्नति तथा कुशल नेतृत्व करता कैसा हो, इस पर भी विचार किया गया है। लेखक इस बात पर बल देता है कि देश के लिए हर एक नागरिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। हर नागरिक, यदि वह देश के शक्तिबोध और सौंदर्य बोध को हानि ना पहुंचाकर सशक्त करता है। अब इसका अंतिम पंक्ति का सार क्या हुआ? शक्तिबोध और सौंदर्य बोध, यानी कि भारत की जो ताकत है, अपने देश की जो ताकत है, उसका क्षय ना करें, कोई ऐसा काम ना कर दें जो देश के अनुकूल ना हो, उसकी जो अस्मिता है उसको चोट पहुंचे, और उसके सौंदर्य बोध, प्रदूषण बढ़ा दिया है ना, मार काट कर दी, हिंसा बढ़ा दी, वाणी की हिंसा बढ़ा दी या दूसरी प्रकार की हिंसा बढ़ा दी, एक दूसरे का सम्मान न करना नागरिकों का, तो ये हमारे शक्तिबोध और सौंदर्य बोध को नुकसान पहुंचाती है चीजें। लेखक परिचय देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिनका जन्म 1606 ईस्वी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। और इनका जो पेशा था, इनका काम था पत्रकारिता। इन्होंने नया जीवन और विकास पत्रों का संपादन किया। योगदान क्या रहा? स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया और कई बार जेल की यात्रा भी की। सम्मान, साहित्यिक रचनाओं के लिए पद्मश्री का सम्मान मिला है। ये इनकी देखो एक प्रसिद्ध किताबें हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए ये प्रसिद्ध है। अभी माइंड में मस्तिष्क कार्यखंड की बात करें, मैं और मेरा देश, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। तो यह जो पाठ है, ये बताता है कि व्यक्ति और राष्ट्र का गहरा संबंध है। मैं कौन? यानी कि समवन, पर्सन, और मेरा देश, माय कंट्री, माय नेशन।
इनमें जुड़ाव क्या है उस पर चर्चा की गई है। हमने शुरू में पाठ में प्रमुख प्रेरक प्रसंग के बारे में जानते हैं। प्रसंग कौन से आए हैं? जापानी छात्र का प्रसंग, स्वामी राम तीर्थ का प्रसंग, फल वाला, है ना। और उसके बाद में देश के गौरव को सर्वोपरि रखने की सीख आती है। फिर लेखक का संदेश आता है, राष्ट्र का सम्मान, हर छोटी बड़ी क्रिया से देश का सिर ऊंचा या नीचा होता है। मतलब ये कि हम छोटे से छोटी बात जो भी करते हैं, काम करते हैं, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सीधा असर देश पर डालता है, हमारे ऊपर भी डालता है। हम जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, देश के हित में करें। हमारे कर्मों से ही हमारे देश का सिर नीचा या ऊंचा होता है, देश का भी मस्तक होता है। श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों पर चर्चा की गई है, जैसे अनुशासन, कर्तव्य और शिष्टता। और व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध बताया गया है, जैसे शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, वैसे ही देश के लिए भी हर नागरिक महत्वपूर्ण है। अब पाठ का सार क्या है? तो देखिए, पाठ का सार 3 बिंदुओं में हम डिस्कस कर सकते हैं। भ्रम, आघात, संकल्प। भ्रम क्या है? व्यक्ति का अपने घर, पड़ोस और नगर में सम्मान पाकर स्वयं को पूर्ण समझ लेता है। आघात क्या लगता है? कि यह एहसास कि देश की गुलामी या कमजोरी व्यक्ति के व्यक्तिगत सम्मान को शून्य कर देती है। संकल्प लें, देश का सम्मान और नागरिक का सम्मान अटूट है। हर कार्य में देश का शक्तिबोध और सौंदर्य बोध झलकना चाहिए। और ये विस्तार पूर्वक है, आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको पाठ समझ में आ जाता है। कीवर्ड्स याद कर लेंगे नहीं, जो ये हेडिंग दिए हुए हैं, दीज आर कीवर्ड्स या की लाइन, आप परीक्षा में आराम से लिख लेंगे अगर समरी आ जाती है या समरी से संबंधित कोई भी थॉट्स आ जाता है। तो व्यक्ति और राष्ट्र का टूट संबंध बताया है शुरू में। लेखक के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसकी पूर्णता केवल उसकी निजता में नहीं, यानी कि उसका जो सेल्फ है वो खास उसी के बारे में नहीं, उससे राष्ट्र से जुड़ी होती है। एक नागरिक का सम्मान और अपमान सीधे तौर पर देश के सम्मान और अपमान से जुड़ा होता है। शक्तिबोध और सौंदर्यबोध की क्या अवधारणा है? राष्ट्र की उन्नति के लिए 2 तत्व आवश्यक हैं, शक्तिबोध देश की सामर्थ्य और एकता, और सौंदर्यबोध शिष्ट आचरण और स्वच्छता। यदि कोई नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाता है या अभद्र व्यवहार करता है तो वह देश के सौंदर्य बोध और गौरव को हानि पहुंचाता है। कार्य के पीछे की भावना क्या होनी चाहिए? किसी भी कार्यक्रम है तो इसकी विशालता में नहीं बल्कि उसे करने के पीछे छिपी भावना में होता है। देश हित की अच्छी भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े से बड़े कार्य से अधिक मूल्यवान हो सकता है। नागरिक कर्तव्य और लोकतंत्र। लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक श्रेष्ठ राष्ट्र वह है जहाँ के नागरिक चुनाव के समय अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सही उम्मीदवार का चयन करते हैं। प्रेरक प्रसंग कौन सा है? निबंध में लाला लाजपत राय के विदेशों में पराधीनता के अनुभव, जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फल भेंट कर देश का मानदेय बढ़ाने, और कमाल पाशा को एक किसान द्वारा दिए गए साधारण उपहार शहद की कहानियों के माध्यम से देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व को समझाया गया, यानी कि पाठ उद्धरण शैली में लिखा गया है। अब देखिए, आनंद की दीवार में दरार पाठ की एक खास लाइन है, जो इसका क्या अर्थ है? गुलामी का कलंक। तो मानसिक भ्रम कि मैं अपने परिवार और समाज में पूर्ण हूँ। यह सत्य है कि देश गुलाम है तो मेरा व्यक्तिगत सम्मान बुरा है, यानी कि अगर हम आजाद नहीं है तो हमारा जो पर्सनल, हमारा जो प्राउडनेस है, हम अपने ऊपर जो गर्व करते हैं वो धरा का धरा कोरा है। हम तभी गर्व कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र हों। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? पंजाब केसरी जिनका विशेषण है, उनका अनुभव, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, पर जहां मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। इस लाइन से स्पष्ट होता है कि आपकी जो व्यक्तिगत अवधारणा है वह अलग हो सकती है समष्टि से, ठीक है। तो मानसिक भ्रम कि मैं अपने परिवार और समाज में पूर्ण हूँ, जबकि सत्य तो यह है कि देश गुलाम है, तो आप भी पर्सनल रूप से गुलाम भी हुए। आप आपके स्वतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका राष्ट्र गुलाम है। तो विश्लेषण शक्तिबोध और सौंदर्य बोध का देखिए। राष्ट्र का सम्मान, शक्तिबोध देश की शक्ति, एकता और अधिकारों की रक्षा करना है। सौंदर्य बोध यानी कि देश की संस्कृति,
स्वच्छता और शिष्टाचार का प्रदर्शन। एक आदर्श नागरिक इन दोनों को हानि पहुंचाए बिना देश को सशक्त बना सकता है और बनाता है। मेरे उत्तर मेरे तर्क देखिए, तार्किक विश्लेषण। दरार शब्द किस ओर संकेत करता है? पूर्णता के भाव पर प्रहार। क्यों? क्योंकि यह लेखक के इस भ्रम को तोड़ता है कि वह अपने आप में पूर्ण है। लेखक को कैसे प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद आता है? इसका उत्तर है बात को विस्तार देने वाले प्रश्नों का। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है और नए विचार सामने आते हैं। तीसरा प्रश्न, पराधीनता के दिनों को दीन क्यों कहा गया है? उत्तर, स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान के अभाव के कारण। तर्क है इसके पीछे कि बिना आजादी के सारे भौतिक सुख भी व्यक्ति के गौरव को नहीं दे सकते। पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, मेरे उत्तर मेरे तर्क। रचना से संवाद के अंतर्गत पहला प्रश्न, एक दिन आनंद के इस दीवार में दरार पड़ गई। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द दरार किस ओर संकेत करता है? तो ग उत्तर है पूर्णता के भाव पर प्रहार। लॉजिक देखिए कि लेखक पहले स्वयं को घर, पड़ोस और नगर की सीमाओं में पूर्ण समझता था, लेकिन लाला लाजपत राय के इस अनुभव से कि पराधीन देश का नागरिक कहीं भी सम्मानित नहीं होता, उसके इस पूर्णता के झूठे भूत को तोड़ दिया। दूसरा प्रश्न, लेखक को किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद की अनुभूति होती है? अनुभूति मतलब फीलिंग होती है। बात को विस्तार देने वाले प्रश्नों का। लेखक के अनुसार जो प्रश्न विचारों को तेज ना देते हैं और विषय को आगे बढ़ाने या गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं, उनका उत्तर देना सुखद होता है। अगला प्रश्न, अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, इस वाक्य में पराधीनता के दिलों को दीन कहा गया है क्योंकि पराधीन भारत में लोगों के आत्मसम्मान और गौरव की भावना का दमन होता था। तर्क क्या है? पराधीनता एक कलंक के समान थी। लेखक ने स्पष्ट किया है कि गुलाम देश के नागरिक के पास चाहे स्वर्ग से भी बढ़कर सुख साधन हो, उसे सच्चा गौरव यानी कि सम्मान नहीं मिल सकता। निबंध के अनुसार मनुष्य साधन संपन्न होते हुए भी गौरव का अनुभव नहीं कर सकते यदि उनका देश किसी दूसरे देश के अधीन हो। लाला लाजपत राय की अमेरिका और इंग्लैंड के अनुभवों से यह सिद्ध हुआ कि व्यक्तिगत संपन्नता के बावजूद देश की गुलामी का लज्जाजनक कलंक माथे पर हमेशा लगा रहता है। पर उन दो घटनाओं में यह गांठ इतनी साफ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द गांठ किन दो बातों को साथ बांधती है? देश और नागरिकों। तर्क, लेखक ने जापानी युवक और पुस्तकालय वाले छात्र की कहानियों के माध्यम से यह समझाया है कि नागरिक का व्यक्तिगत आचरण और देश की प्रतिष्ठा एक दूसरे से गांठ की तरह मजबूती से जुड़े हुए हैं। छठा, प्रस्तुत निबंध में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? व्यक्ति और देश का अंतः संबंध। निबंध का केंद्रीय विचार ही यही है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके राष्ट्र की पहचान से अविभाज्य रूप में जुड़ी होती है। कहानियों का आईना, मेरी समझ मेरे विचार। राष्ट्र का गौरव क्या है? स्वामी रामतीर्थ का जो प्रसंग है वो क्या है कि स्वामी रामतीर्थ जापान में थे और उन्हें फल नहीं मिले। एक जापानी युवक ने यह सुना और फलों की टोकरी लाकर दी उन्हें। तो प्रभाव क्या हुआ इसका? मूल्य पूछने पर युवक ने कहा, अपने देश जाकर कहिएगा कि जापान में फल मिलते हैं। जापान का ऐसे देश का सम्मान बढ़ा दिया उस युवक की समझदारी ने। और राष्ट्र का कलंक एक दूसरा उदाहरण क्या है? कहानी है, एक भारतीय विद्यार्थी ने जापान के पुस्तकालय से दुर्लभ पुस्तक के चित्र फाड़ लिए। प्रभाव क्या हुआ उससे? और भविष्य में सभी छात्रों को पुस्तकालय से निकाल दिया गया। इससे उस देश का अपमान हुआ ना। अन्य उदाहरण एक कमाल पाशा का आया है कि शहद का उपहार और नेहरू को बिस्तर का उपहार यह दर्शाते हैं कि एक छोटे व्यक्तिगत कार्य
वैश्विक पटल पर असीम राष्ट्रीय सद्भावना पैदा कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी बात में सच्चाई है, तो भले ही आपका प्रयास छोटा हो, राष्ट्रीय लेवल पर वह बहुत बड़ा बन जाता है, अनुकरणीय जो होता है वह। अब देखिए पेज नंबर 130 पर मेरी समझ मेरे विचार प्रश्नों के उत्तर देखो। स्वामी रामतीर्थ फल देने वाले युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए? तो युवक ने फलों का मूल्य लेने से इनकार कर दिया और केवल यह मांगा कि स्वामी जी अपने देश जाकर यह ना कहें कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक की इस निस्वार्थ देशभक्ति और अपने देश के सम्मान के प्रति जागरूकता ने स्वामी जी को प्रभावित किया। मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो है नहीं। इस कथन के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? तो लेखक का तर्क है बच्चों कि एक नागरिक जहां भी जाता है वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है अपने नेशन का। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे देश का सिर ऊंचा होता है, और यदि हम गलत काम करते हैं जैसे गंदगी फैलाना, प्रदूषण करना, अशिष्ट व्यवहार करना, तो हमारे देश की नाक कट जाती है, छवि धूमिल होती है। मेरे अनुभव मेरे विचार के उत्तर देखो कि देश के सम्मान को धक्का ना पहुंचे इसके लिए क्या करें और क्या नहीं। हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करके उसे नीचा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश के शक्ति बोध को हानि पहुंचती है कि हम अनजाने में देश को कमजोर कर देते हैं। क्या पराधीन देश में व्यक्ति को गौरव मिल सकता है? नहीं। लेखक के अनुसार यदि देश गुलाम है तो व्यक्ति के पास स्वर्ग के सुख होने पर भी उसके माथे पर लांछन का कलंक बना रहता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्रश्न निबंध के आलोक में। यहाँ बच्चों आपको स्वयं कुछ प्रश्न निर्माण करने हैं। तो एक 3 प्रश्न देखिए। क्या देश की प्रगति में केवल संपन्न और वैज्ञानिक वर्ग का ही योगदान होता है? एक साधारण नागरिक अपने दैनिक जीवन के छोटे कार्यों से देश का मान कैसे बढ़ा सकता है? और अगला प्रश्न है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध में क्या अंतर है और ये राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है? हालांकि यहाँ मैंने एक उत्तर सुझाव के तौर पे लिखे हैं, पर ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। विधा से संवाद के प्रश्न देखो। इस निर्णय की संरचना और शैली की क्या विशेषता है? तो यह निबंध प्रश्नोत्तर या संवादात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक पाठक से सीधे सवाल पूछता है और फिर उदाहरणों जैसे लाला लाजपत राय, कमाल पाशा के माध्यम से उनका उत्तर देता है, जिससे विषय रोचकता और प्रभावशाली बन जाता है लेख। पाठ का संदेश। मैं और मेरा देश पाठ का मुख्य संदेश है। यह हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र का जीवन प्रतिनिधि होता है। हमारा हर छोटा कार्य, चाहे वह सड़क पर कूड़ा ना फेंकना हो या किसी विदेशी अतिथि की सहायता करना हो, हमारे देश की साख यानी कि हमारे देश की जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, उसको प्रभावित करता है। सच्ची देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि हमारे दैनिक आचरण व्यवहार यानी कि रोजमर्रा का व्यवहार, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी में सबके साथ अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों के पालन में छिपी है। कार्य की विशालता नहीं बल्कि उसके पीछे की पवित्र भावना महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए पाठ में जो उपसर्ग प्रत्यय आए हैं। अपूर्णता, अ उपसर्ग लगा है, पूर्ण मूल शब्द है और ता प्रत्यय। अलौकिक, अ उपसर्ग के साथ लोक मूल शब्द इक प्रत्यय। अनावश्यक, अन उपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द। अभिमानी, अभि उपसर्ग मान मूल शब्द ई प्रत्यय। अविभाज्य, अ उपसर्ग है, विभाज्य मूल शब्द है। सम्मानित, सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। अब देखिए इसमें जो पर्यायवाची शब्द आए हैं। राष्ट्र, राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? देश होता है, वतन होता है, अपनी मिट्टी, अपनी धरती। गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, महत्ता। कलंक, लाछन और दाग। शक्ति, सामर्थ्य, बल, ताकत। आचरण, व्यवहार, चाल चलन। शिष्टाचार, निवास, घर, गृह, वास। मुहावरे कौन से आए हैं? दरार पड़ना, संबंधों में खटास आना या अलगाव होना, टूट पड़ना। वाक्य भेदभाव की भावना सामाजिक एकता में दरार बनाती है।
या डालती है। गांठ बांधना, किसी बात को अच्छी तरह याद रखना या दो चीजों को मजबूती से जोड़ना। वाक्य देखो, नागरिक का आचरण देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, यह बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। पानी पानी होना, बहुत अधिक लज्जित होना। वाक्य, जब छात्र की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गया। अगला देखिए, पानी उतरना, पूरी तरह से निर्लज हो जाना या इज्जत ना रहना। धक्का पहुंचना, ठेस लगना या ज्ञान मान सम्मान कम होना। वाक्य, हमारे गलत कार्यों से देश के आत्मसम्मान को धक्का पहुंच रहा है। अब देखिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, व्यक्ति और राष्ट्र का अंतर संबंध, नागरिक कर्तव्य, स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवहार, सांस्कृतिक गौरव, पाठ का संदेश जिसमें जापानी युवक का प्रसंग आया है, सांस्कृतिक गौरव, गांधीवादी मूल्य। इन पे सब प्लीज चर्चा करिएगा अपनी। विषयों से सम्मान, पुस्तकालय और नागरिक अनुशासन, पुस्तकालय के नियमों के उल्लंघन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, नियम पालन क्यों अनिवार्य है। तो लेखक के अनुसार नियमों का उल्लंघन का मुख्य कारण है नागरिक उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाही और अनुशासन की कमी। जैसे पुस्तक के पन्ने फाड़ना, इसे रोकने के लिए नागरिकों में यह चेतना जगानी होगी कि उनका हर कार्य देश की साख से जुड़ा है। एक व्यक्ति का गलत आचरण पूरे राष्ट्र पर कलंक लगा सकता है। नियमों का पालन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि पुस्तक की सुविधाएं सामूहिक हैं और उनका संरक्षण राष्ट्र के सौंदर्य बोध का हिस्सा है। फिर ब्रेल लिपि में अगर प्रधानाध्यापक को ब्रेल पुस्तक मंगाने के लिए पत्र लिखना हो तो देखिए सुझाव दिए हुए हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन कैसे करेंगे यहाँ पे बताया है। राष्ट्र की प्रगति का योगदान, इस पर हम कैसे विचार लिख सकते हैं यह बताया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न की नीचे कुछ विषय दिए गए हैं, आप इनमें से किन विषयों पर निबंध लिखना चाहेंगे, कारण सहित बताइए। मेरा भारत मेरा गौरव, चांद के साथ गपशप, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, गागर में सागर, यथा नाम तथा गुण, दूध का दूध पानी का पानी। मैं ये 6 के 6 विषयों पर अनुच्छेद आपके लिए लाई हूँ, यहाँ पे तर्क दिए हुए हैं, आप इन्हें गहराई से अध्ययन करें। अब देखिए, मेरा भारत मेरा गौरव, अगर मेरी अध्यापिका ने मुझे कहा होता लिखने को, मैं कैसे लिखती, भारत मेरी जन्मभूमि है और इसकी प्रतिष्ठा ही मेरे गौरव का मूल आधार है। जैसा कि निबंध में स्पष्ट किया गया है, एक नागरिक का सम्मान उसके देश के सम्मान से अटूट रूप से जुड़ा होता है। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं और अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठा से निभाते हैं, तो हम अपने देश के सौंदर्य बोध और गौरव को बढ़ाते हैं। स्वामी रामतीर्थ का को फल भेंट करने वाले जापानी युवक के प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि देश का मान बढ़ाना किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि हर नागरिक का व्यक्तिगत कर्तव्य है। हमें अपने देश की तुलना किसी अन्य राष्ट्र से कर उसे नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्महीनता की भावना देश की भक्ति बोध को क्षति पहुंचाती है। मेरा भारत अपनी महान सांस्कृतिक विरासत और एकता के कारण सच्चा गौरव है। बाकी विषय आप पढ़िए। गागर में सागर, यथा नाम तथा गुण, दूध का दूध पानी का पानी। पाठ का संदेश, भावना का महत्व समझ आता है, किसी कार्य की विशालता में नहीं बल्कि महत्व उसके कार्य को करने की भावना में है। लोकतांत्रिक कर्तव्य, मतदान का अधिकार और कर्तव्य, जब भी कोई चुनाव हो ठीक मनुष्य को अपने मत दें। परम सत्य क्या है, मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो हैं और है भी नहीं। भाषा से संवाद में देखिए, शब्द संपदा, कीवर्ड्स, संचित यानी कि इकट्ठा किया हुआ, तेजस्वी, कांतिवान, प्रभावशाली, दाद देना यानी प्रशंसा करना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी निबंधकार हुए हैं, पत्रकार। स्थान इनका जन्म सहारनपुर है, जिला उत्तर प्रदेश। काम क्या है इनका, पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कार्यों में योगदान, नया जीवन और विकास पत्रों का संपादन। फिर है लाला लाजपत राय, इनका जो जन्म है लाला लाजपत राय, स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी इनकी उपाधि है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ये गए। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उनका मानना था कि देश की गुलामी का कलंक नागरिक के गौरव को नष्ट कर देता है। फिर निर्मलजीत सिंह सेखो, फ्लाइंग ऑफिसर, भारतीय वायुसेना।
और फिर है ये स्वामी रामतीर्थ, भाषा में आप इसका निकालिएगा आंसर, पढ़ के ध्यान से। फिर कमाल पाशा है, तुर्की के हुए हैं। पंडित नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं और मेरा देश, राष्ट्र और नागरिक का टूट संबंध, आपने क्या सीखा है ना? राष्ट्र और व्यक्तिगत अंतर संबंध कैसे दिखाया है? अविभाज्य पहचान है और भावना की महत्ता है। उदाहरण किसके आए हैं? व्यक्तिगत गौरव बनाम राष्ट्रीय कलंक। व्यक्तिगत गौरव में जापान के युवक का आया है प्रसंग, राष्ट्रीय कलंक में दूसरे से लांछित कर देता है। श्रेष्ठ नागरिकता के आधार बताए हैं और मतदान नागरिकता की कसौटी कैसे है ये बताया है। और देखिए इसके चित्र स्वामी रामतीर्थ के, गौरव यानी कि भारतीय अस्मिता, यहाँ दिखा के आप माइंड में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं और मेरा देश, राष्ट्र और नागरिक का अटूट संबंध कैसे है? क्योंकि यह भारत का शक्तिभूत सौंदर्यभूत करा रहा है। कार्य की विशालता नहीं, भावना महत्वपूर्ण है, ये बताता है। व्यक्तिगत पूर्णता का आधार होता है हमारा राष्ट्र। चुनाव क्या है? श्रेष्ठ राष्ट्र की पहचान, सार्वजनिक आचरण का प्रभाव। अब ये गतिविधि आपको करने के लिए भारत के नक्शे में लिखो कि तुम्हें इसके बारे में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। एक भारत का नक्शा आप पेंसिल से अपनी कॉपी में ड्रॉ करो और उसमें लिखो, मैं और मेरा देश, मेरा प्यारा भारत, यही मेरा स्वच्छ व स्वस्थ भारत। हमारा भारत स्वस्थ बने, है ना, सबल बने, स्वच्छ बने, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। संकल्प लो अपने मन में कि मेरा प्यारा भारत हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। भारत का मस्तक सत्कर्मों से सदैव ऊंचा रखेंगे।